मेरे प्यारे अभिभावक दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या मिशन है, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप सभी लोगों का एक ही जवाब होगा, मुझे नहीं पता। जबकि जाने अनजाने में 99% या ये कहिए कि 100% अभिभावकों का मिशन होता है। और वह मिशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है अपने बच्चों को सुशिक्षित करना, अच्छी शिक्षा देना। ये हर अभिभावक, हर गार्जियन ये चाहता है, और चाहने के बावजूद हमारा देश 100% शिक्षित नहीं हो पा रहा है। 100% साक्षरता हमारे देश की नहीं हो पा रही है। इसका क्या वजह हो सकता है? इस पे विचार किया गया, गौर किया गया, और जो परिणाम सामने आया वो ये है कि ज़्यादातर अभिभावक ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, और यही कमी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यह सोच करके नहीं पढ़ाते कि पढ़ लिख करके नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पैसा खर्च करना किस काम का। और दूसरी चीज़, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी अगर थोड़ी सी सुधार कर दी जाए तो वही अभिभावक बगैर कुछ कहे अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में या हमारे देश के स्कूलों में शिक्षित करेंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। वो क्या है कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ बच्चों को नौकर बनाने की भावनाओं का विकास किया जाता है कि बेटा मेहनत से पढ़ोगे तो आप फला नौकरी पा जाओगे, मेहनत से पढ़ोगे तो टीचर बन जाओगे, मेहनत से पढ़ोगे तो पुलिस बन जाओगे, मेहनत से बनोगे डीएम, मेहनत से पढ़ोगे डीएम बन जाओगे, मेहनत से पढ़ोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। इस तरह की सोच लेकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चा भी उसके दिमाग में ये सोच हो जाती है कि मैं पढ़ लिख करके डीएम बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, दरोगा बनूंगा। जो भी सोच है बेहतर, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमको देखना होगा कि उस बच्चे में स्किल क्या है। अगर उस बच्चे में डीएम बनने की स्किल है, कलेक्टर बनने की स्किल है, टीचर बनने की स्किल है, खेल की स्किल है, जो भी स्किल उसके अंदर है, उस स्किल को हमको पहचानना होगा, और उस स्किल के अकॉर्डिंग शिक्षण संस्थाएं स्थापित करनी होंगी। और उन शिक्षण संस्थाओं में जो भी बच्चा आएगा, शिक्षा उसका मकसद होगा शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन जो वहाँ के टीचर होंगे, जो अध्यापक होंगे, उनका जिम्मेदारी होगा कि उन बच्चों को देखें कि उसके अंदर कौन सी स्किल है, और जो स्किल है, जिस चीज़ में उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ में उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उस काम को बताएं। बेटा देखो, अगर इसको ऐसे करो, इस काम में थोड़ा सा वक्त निकालो तो आगे चल के बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत महत्व तुम्हारा बढ़ जाएगा। और जैसे एक मोटा मिसाल ले लो कि कोई छोटा सा बच्चा है और उसको मशीनरी में बहुत इंटरेस्ट है। अब उसको हमको समझाना होगा कि बेटा देखो, ये जो इंजीनियर होते हैं वो मशीनों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर आप इंजीनियर बन जाए तो बहुत नाम रोशन करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो वो पूछेगा सर मुझे इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा, और उसके अंदर वो ललक पैदा करनी है कि बेटा आपके अंदर ये स्किल है, इस स्किल पे काम करो तो दुनिया में नाम रोशन करोगे। और जब वह समझ जाएगा कि हाँ इस काम में वास्तव में मुझे मज़ा आ रहा है, और इस चीज़ की यह पढ़ाई अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं अपने इस स्किल को और बेहतर कर सकता हूँ, तो उसमें करेगा और उसको उसमें मज़ा भी आएगा और तरक्की करेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आपको स्कूलों में मिलेंगे जिनको पढ़ने लिखने में कोई मज़ा नहीं आता, किसी तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन अगर उनको किसी क्रिकेट खेलने में कह दिया जाए तो नंबर 1 का क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल खेलने कह दिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं फुटबॉल बढ़िया खेलते हैं। अब हमको ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी। अब
एक मोटा मिसाल ले लीजिए, अगर सचिन तेंदुलकर को दिमाग में ये भर दिया गया होता, भैया आप मेहनत से पढ़ो डीएम बन जाओगे, मेहनत से पढ़ो इंजीनियर बन जाओगे, मेहनत से पढ़ो कलेक्टर बन जाओगे, तो शायद उसका नाम वो अब बन भी नहीं पाता। अगर किसी तरह से बन भी जाता तो शायद उसके अंदर वो स्किल नहीं होती, उसको बढ़िया ढंग से डील ना कर पाता। तो मेरे भाइयों, मेरे अभिभावक दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और स्कूल जहाँ भी अच्छी शिक्षा होती है वहाँ पे अगर आप भेजते हैं, मान लिया अभी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं है कि वहाँ पे बच्चों के स्किल को रीड किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उनकी व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन ये एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि अगर बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है और सुशिक्षित हो रहा है तो वह आत्मज्ञान उसके अंदर पैदा होगा, वो खुद समझ जाएगा कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है। जिस दिन वो इस चीज़ को समझ लिया कि मुझे ईश्वर ने किस काम के लिए पैदा किया, मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, तो वह उस टैलेंट पे काम करेगा और अपना नाम करेगा, और उस नाम के साथ साथ हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। क्या बात होगी। तो मेरे अभिभावक भाइयों, दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। पढ़ाने के अलावा आप कोई और काम न लें जब तक कि वह बेहतर शिक्षा न प्राप्त कर ले। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चे को इंसान बनाएगी, और वो इंसान ऐसा होगा कि जहाँ जाएगा उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। क्या बात है। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।